नमस्ते दोस्तों, बी एंड अमित क्लासेस में आपका पुनः स्वागत है। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरा वीडियो आपके यहाँ पहुँच सके। आज हम लोग पढ़ेंगे जीव विज्ञान के बारे में। दोस्तों, जीव विज्ञान के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। जीव विज्ञान होता क्या है, जीव विज्ञान बायोलॉजी होता क्या है। तो ये जो विज्ञान की ही एक शाखा है, जो हम लोग साइंस पढ़ते हैं, ये बायोलॉजी जो है एक विज्ञान का ही शाखा है। इसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। जितने भी पृथ्वी पर जीवधारी हैं उसका हम लोग अध्ययन करते हैं, तो ये जीव विज्ञान कहलाते हैं। अध्ययन करते हैं जीवधारियों का, तो ये जीव विज्ञान कहलाता है। तो ये जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी। तो बायोलॉजी का अर्थ क्या होता है? बायोलॉजी का अर्थ, बायोलॉजी में जो बायो का अर्थ होता है वो लाइफ यानी जीवन होता है, और लोगस, इसमें जो लोगस आता है, लोगस का जो अर्थ होता है वो स्टडी होता है यानी अध्ययन होता है। तो जीव यानी जीवन का अध्ययन ही जीव विज्ञान कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है। ठीक है दोस्तों। और इसका जो सर्वप्रथम प्रयोग, जीव विज्ञान शब्द का जो प्रयोग किया था सर्वप्रथम, तो वो एक लैमार्क के जो वैज्ञानिक थे, फ्रांस के रहने वाले थे, तो उन्होंने किया था। और ट्रेविरेनस जो एक थे जर्मनी के वैज्ञानिक, उन्होंने किया था 1801 ईस्वी में। तो ये सब भी हम लोग देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज का जीव विज्ञान में वनस्पति विज्ञान और उसकी शाखाओं पे आधारित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला इसका जो क्वेश्चन है, जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो हमने आपको जैसा कि बताया, सर्वप्रथम किसने किया था, तो लैमार्क और ट्रेविरेनस ने किया था। कब किया था? 1801 ईस्वी में किया था। लैमार्क कहाँ के थे? फ्रांस के रहने वाले थे, और जर्मनी के रहने वाले थे ट्रेविरेनस। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन, जीव विज्ञान के जनक, फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं। कौन जाने जाते हैं? तो ये अरस्तु जाने जाते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी को जंतु विज्ञान कहते हैं। जंतु विज्ञान के जनक कहलाते हैं, तो ये जंतु विज्ञान के जनक भी अरस्तु कहलाते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो ये जीव विज्ञान के जनक भी अरस्तु कहलाते हैं, और ये जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान के जनक भी अरस्तु कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं। वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है? वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है? तो वनस्पति शास्त्र का जनक थियोफ्रेस्टस को बोलते हैं। कहीं कहीं आपको ये फ्रास्टस देखने को मिल रहा है, लेकिन थियोफ्रेस्टस आपको याद रखना है। थियोफ्रेस्टस को वनस्पति शास्त्र का जनक कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? अब देखिए, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? चिकित्सा शास्त्र का जनक हिपोक्रेटस को कहा जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हिपोक्रेटस ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। हिपोक्रेटस चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो ये बॉटनी शब्द की जो उत्पत्ति हुई है, ग्रीक भाषा से हुई है दोस्तों। ये ग्रीक भाषा से हुई है बॉटनी शब्द की उत्पत्ति। हिस्टोरिया प्लांटरम पुस्तक के लेखक कौन है? तो थियोफ्रेस्टस। ये थियोफ्रेस्टस हो जाएंगे, ऑप्शन बी। हिस्टोरिया प्लांटरम पुस्तक के लेखक जो हैं थियोफ्रेस्टस। ठीक है दोस्तों। अब थियोफ्रेस्टस एक और बताया था, थियोफ्रेस्टस के नाम से क्वेश्चन, वनस्पति शास्त्र का जनक। ये चौथा क्वेश्चन देखिए, वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस। यही थियोफ्रेस्टस हिस्टोरिया प्लांटरम पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है, 7 क्वेश्चन, थियोफ्रेस्टस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिस्टोरिया एनिमोलियम पुस्तक के जो लेखक हैं ये अरस्तु हैं। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। हिस्टोरिया एनिमोलियम पुस्तक के जो लेखक हैं ये अरस्तु हैं दोस्तों, अरस्तु। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा और इस तरह कर लेते हैं। देखिए आगे, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है दोस्तों? तो हिपोक्रेटस को दिलाई जाती है दोस्तों। हिपोक्रेटस को दिलाई जाती है। क्यों हिपोक्रेटस को दिलाई जाती है? क्योंकि चिकित्सा शास्त्र के जनक किसको कहते हैं? हिपोक्रेटस को कहते हैं।
तो हिपोक्रेटस चिकित्सा शास्त्र के जितने भी विद्यार्थी हैं उनको जो शपथ दिलाई जाती है तो हिपोक्रेटस को दिलाई जाती है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है, वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है। आपको बताया था कि जीवधारियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, जितने भी पृथ्वी पे जीवधारी हैं उनके लाइफ का अध्ययन करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, कौन सा विज्ञान कहते हैं, तो जीव विज्ञान कहते हैं दोस्तों। ये तो रसायन विज्ञान करते नहीं हैं, गणित करते नहीं हैं, भौतिकी विज्ञान करते नहीं, तो ये जीव विज्ञान करते हैं। ठीक है दोस्तों, जीव विज्ञान आपको ये याद रखना है। देखिए फाइकोलॉजी, 11वां क्वेश्चन देखिए, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो फाइकोलॉजी में तो देखिए दोस्तों शैवालों का अध्ययन किया जाता है। फाइकोलॉजी जो हो गया मेरा अलगाई जिसको बोलते हैं शैवाल को, तो फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, और इसमें कवक दिया है, तो कवक जो है ये कवक विज्ञान माइकोलॉजी में अध्ययन किया जाता है, यानी माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन किया जाता है माइकोलॉजी में। ठीक है, तो ये शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं, शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं, फाइकोलॉजी कहते हैं। इस तरह भी आप याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कौन सा क्वेश्चन, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो ये पारिस्थितिकी हो जाएगा दोस्तों, पारिस्थितिकी। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं, फ्लोरिकल्चर। यानी जो फूलों की जो खेती होती है, फूलों की खेती को क्या कहते हैं, फ्लोरिकल्चर। तो इसका जो ऑप्शन बी हो जाएगा। इस तरह भी बोल सकते हैं हम, तो फूलों के संवर्धन के विज्ञान को हम फ्लोरिकल्चर कहेंगे। आगे बढ़ते हैं, डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी का संबंध क्या है, डेंड्रोलॉजी का जो संबंध है झाड़ियों के अध्ययन से, डेंड्रोलॉजी का जो संबंध है झाड़ियों के अध्ययन से, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। तो झाड़ियों के अध्ययन से डेंड्रोलॉजी, झाड़ियों के अध्ययन को डेंड्रोलॉजी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, वनस्पति पौधे और झाड़ियों के अध्ययन को, वृक्षों एवं झाड़ियों के अध्ययन को डेंड्रोलॉजी बोला जाता है। तो ये आपको याद रखना है। पुष्पों का जो अध्ययन कहलाता है, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। तो पुष्पों के अध्ययन वाले विज्ञान को एंथोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है। एंथोलॉजी किसको बोलते हैं, एंथोलॉजी 15वां क्वेश्चन देखिए, एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन वाला शाखा कहलाता है। 15वां देखिए, 16वां देखिए, अब जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है दोस्तों, जैसा कि नाम से पता है जीवाश्म वनस्पति विज्ञान। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता होगा, तो जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता होगा। तो ये इसका ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, जीवाश्मों का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं, हॉर्टिकल्चर। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को हॉर्टिकल्चर बोलते हैं दोस्तों, हॉर्टिकल्चर उद्यान विज्ञान को भी कहते हैं। तो ये इस तरह भी आप बोल सकते हैं, इसका पहलू है। तो उद्यान विज्ञान को हॉर्टिकल्चर बोलते हैं, या इस तरह बोलेंगे वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को हॉर्टिकल्चर कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जीवों एवं वातावरण के अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को कहलाती है, जीव एवं वातावरण के अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की जो शाखा कहलाती है वो पारिस्थितिकी कहलाती है, पारिस्थितिकी। राइट आंसर पारिस्थितिकी, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 19वां क्वेश्चन के साथ दोस्तों। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है, शैवालों का अध्ययन किया जाता है। हमको पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था आपको, शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी, शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है, फाइकोलॉजी। जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है उसको हम फाइकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, या इस तरह भी क्वेश्चन था कि फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो शैवालों का। तो इसका 19वां का राइट आंसर ऑप्शन सी, फाइकोलॉजी।
सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है वनों के विकास के। सिल्वीकल्चर में ये सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान जो है वह शाखा इसमें वर्णन किया जाता है किसके, वन के विकास के। ठीक है दोस्तों, जिसको काष्ठी पेड़ों का संवर्धन भी बोलते हैं। तो इस तरह भी क्वेश्चन आता है कि काष्ठी पेड़ों का संवर्धन वाले विज्ञान की शाखा का क्या कहलाती है, तो ये सिल्वीकल्चर। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है।